हाँ चलो तो फिर आ जाओ। देखिए महाराज जनक जी ने अपने प्रण के कार्य को शुभारंभ करवाया। तब बंदी जन जनक बुलाए, विरदावली कहत चली आए। जानी सुओ सर सीय तब पठगी जनक बुलाई। महाराज जनक ने अवसर को शुभ जान करके सर्वप्रथम सीता जी को रंगशाला में बुलवाया और अपने प्रण के कार्य को शुभारंभ करवाया। राजसेवक, हमारा संदेशा अंतःपुर पहुंचा दिया जाए। जाकर के रानी सुनैना तक पहुंचा दिया जाए कि सखियों के साथ सीता रंग अग्नि की ओर आए। जाओ, और हमारे लिए यही आज्ञा है, जाओ। जिस समय सीता जी को रंगशाला में लाया गया, उनकी सुंदरता का वर्णन शेष शारदा भी नहीं कर पा रहे हैं। सिय शोभा नहीं जागी बखानी, सिय शोभा नहीं जागी बखानी। जगदम्बिका रूप गुण खानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। सिय शोभा नहीं जाई बखानी। उपमा सकल मोहिल भूलागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। धीरे चलो सुकुमारी सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमारी सिया प्यारी हो। जुड़े है राजा, जुड़े है महाराजा, जुड़े है करके हंसोला श्रृंगार सिया प्यारी हो। धीरे चलो सुखी मार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुखी मार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुखी को मैं तुझसे अंतिम प्रार्थना करने के लिए आई हूँ। तू मेरी प्रार्थना को अवश्य सुन लेना और 2 खंडों में विभाजित हो जाना। नित्य प्रति तुम्हारी पूजा करती हूँ, वंदना करती हूँ। हे भगवान शंकर के पावन पिनाक, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा। आज लगे तुझे सेवा, दीन दया
मेरा देश संभारी आरहु नाते मम संकट भारी। बारे बारे बिने ती सुन मोरी हरहु चापी गरु तायति तोरी। इसकी गर्ता को कम कर देना हे भगवान। हे गणपति आजी सुफल कर दो। हे गणपति आजी सुफल कर दो मेरी सभी दिल की सेवा को। हे महादेव हो कर प्रसन्न कर लो धनुआ की गरुता को। कर लो धनुआ की गरुता को। आज तुझी को लज्जा है जय माला की बरे माला की जय माला की बरे माला आप भी मेरे ऊपर थोड़ी दया करें। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं श्री ब्रजभूषण को
जगदम्बे जगत जननी थोड़ी हम पे दया कर लो। जगदम्बे जगत जननी जगदम्बे जगत जननी थोड़ी हम पे दया कर लो। हमारी शरण तेरी थोड़ी हमें पे कृपा कर लो। विनती को अवश्य सुनने और 2 खंडों में विभाजित हो जाना ही अजगो। तब बंदी जन जनक के बुलाए विरदावली कहत चली आए। महाराज जनक ने अपने चतुर बंदी जनों को बुलवाया और बंदी जन विरदावली कहते हुए चले आए। विरदावली माने जो राजा जनक के वंशज हुए हैं उनके गुणगान करते हुए महाराज जनक जी ने ऐसे बंदी जनों को आदेश दिया। बंदी जनों, मेरे प्रण की पुनः घोषणा कर दो ताकि कोई नेपाल ये ना कह सके कि हमने राजा जनक का प्रण नहीं सुना। पुनः घोषणा कर दो। जैसा आपका आदेश महाराज, आपकी आज्ञा का अक्षर सा पालन किया जाएगा। उपस्थित समस्त देश देशांतर से आए हुए महिपालों, अरंगवनी के अंतर्गत पधारे हुए सभी राजाओं महाराजाओं, एक बार पुनः हम सभी बंदीजनों के मुख से हमारे महाराज के उस प्रण को, हमारे महाराज की उस घोषणा को ध्यान से सुने, जो घोषणा हमारे महाराज ने इस रंगवनी के अंतर्गत की है और जिस हेतु आप सभी का आगमन हुआ है। सुने सभी पधारे हुए और राजा महाराजाओं। हे महामहे शिव समा परिचय है, राजा के प्रण का परिचय है। अवसर है आज और परीक्षा का परिणाम प्रणनी पर अवसर है। जिस महादेव के धनुआ को महिपाल न अब तक हटा सके, महिपाल न अब तक
हटा सके। रावण और सहस्त्र बाहु तलक, रावण और सहस्त्र बाहु तलक, जिसी को हिला और उठा सके राम। उस प्रण पर करके श्री महाराज, उस पर प्रण करके श्री महाराज बैठे हैं आज परीक्षा में। उस पर प्रण करके श्री महाराज पृथ्वी वीरों से सुन नहीं, पृथ्वी वीरों से सुन नहीं प्रण आना इसी प्रतीक्षा में। पृथ्वी वीरों से सुन नहीं। और उधर देखिए जानकी लिए खड़ी जयमाल। वहां देखिए हमारी सुकुमारी कुमारी जानकी अपने हाथों में जयमाल लेकर के उस महान वीर के प्रतीक्षा में प्रतीक्षित है कि किस वीर के द्वारा हमारे पूज्य महाराज की इस प्रण का परिपालन किया जाएगा। यही हमारे महाराज की घोषणा है, यही हमारे महाराज की घोषणा है। राजाओं के द्वारा ये घोषणा सुनकर के कुछ क्रिया की गई। सुन पन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। ए बंदीजन, इष्ट देवन सिरनाई कहो। बताओ किसको किसको तोड़ना है? अरे आप महाराज हैं हाँ और महाराज। धनुष तोड़ने के लिए आए हैं, यहाँ सबको तोड़ना नहीं है। नहीं, हमने छिरियां बोकरियां बहुत तोड़ी हैं। तो महाराज यहाँ ये सब काम नहीं करना है, यहाँ केवल जिस वेदिका पर सुशोभित इस धनुष को तोड़ना है। ये का है? मनुष्य? अरे मनुष्य नहीं, ये है चाप। अरे किसकी है चाप? कौन जानवर की? अरे समझते नहीं हो आप, हाँ। ये है धनुष जिसे हम चाप भी कहते हैं। अच्छा, इसको तोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा? आपके साथ में हमारी सुकुमारी का विवाह हो जाएगा। क्या नाम है? देखिए, त्रिभुवन की जय मिलेगी और सीता मैया मिलेंगी। अच्छा, पपीता तो जाओ छील लाओ, ए, नमक मिर्चा लगा के लाओ। देखो आप हमारे यहाँ आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं। क्या वही प्राइमरी वाली बात करते हैं? अतिथि देवो भवा, ये मिथिला की परंपरा है, लेकिन यदि मर्यादाओं के बाहर जाओगे हाँ। तो सम्मान नहीं, फिर तुम्हें भारी अपमान झेलना पड़ेगा। अच्छा, ये तो गुंडा दिखा। हमारी सुकुमारी का नाम आप उसी विनम्रता से लीजिए जिस प्रकार आप से हम ये बताओ। आपने पपीता का? अरे सुनिए राजा साहब, हमने सीता कहा है। चले इष्ट देवन सिरनाई। हाँ, ऐसे बकवास करे का फायदा? आपके इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव हैं, उनका नाम क्या है? हनीमून। ए, वो तो हनुमान जी महाराज हैं। हाँ हाँ, वही हनुमान। उन्हीं का नाम है जबरंग बली। बजरंग बली। बजरंग बली, बजरंग अच्छा, वो है तुम्हारे इष्ट देव। हाँ हाँ, उन्हीं को याद कर रहा हूँ। हनुमान खबर लियो राणुवन की, हनुमान खबर लियो राणुवन की। हनुमान खबर लियो रणवन की, आस लगाए लड़ुवन की। राम आस लगाए सब लड़ुवन की। हनुमान खबर लियो रणवन की। इतना सा धनुष न तोड़ पाऊंगा का? आई एम जवान इन द पहलवान, एक अंगुरी से बगदा दूंगा।
अब नहीं तो कहा है इसको पकड़ूं ये लुपो लुपोर हो थी महीना पसार दे। हमें तो लगता है तुम्हारी हो रही है। अरे देखना पहले इतना सा धनुष न तोड़ पाऊंगा का? तमकता कितकी शिव धनु धरही, अरे उठही न कोटि भांति बल करही। अरे मोरी अम्मा, अरे मोरी जीजी, अरे मोरे बुआ, अरे मोरे देवरानी जेठानी बुआ भाभी, अरे टूट गया टूट गया टूट गया। क्या टूट गया? मोर हाथ। तुम तो कह रहे थे कि मैं एक उंगली से उठा दूंगा। गई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचनो सती मन जैसे। दूसरे हाथ से उठाओ। दूसरे हाथ से तोड़ रहा हूँ ब्याज जी। दोनों हाथ लगाओ। हाँ मान सिंह भैया जा मार्शल आर्ट सर कराओ। मैं अबे इसको बगदा रहा हूँ तुरंत देखना। हाँ शाबाश जवान। अब उठो है अब थोड़ी ताकत लगा। अब उठो है अब थोड़ी ताकत लगा। उठ गया अब थोड़ी ताकत। क्या हो गया? अरे ये क्या कर दिया तुमने? सब्जी पूरी सब बाहर हो गई। चलो निकलो यहाँ से बाहर। ये नहीं धनुष हमारे बस का, हम जा रहे हैं मस्का मस्का। तो चलो फिर निकल ले। मान सिंह भैया एक बाल्टी पानी लेता। देखिए बड़ी चीज हल्यादर हो गई है। डगई न शंभु सरासन कैसे, यद्यपि बाबा तुलसी जी ने जो शब्द का प्रयोग किया, ये धनुष राजाओं से डिग नहीं रहा, हिल तक नहीं रहा। उसी प्रकार से जैसे कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं डिगा करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां चूंकि 2 4 10 राजा नहीं आए, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरही नटारा। 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, धनुष को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन तोड़ना तो दूर की बात, कोई राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। अब जो राजाओं की स्थिति है, आखिर में जितने राजा हैं वो सबके सब श्रीहत हो गए, यानी हार गए, और हार मान करके अपने अपने आसनों पर पुनः आसीन हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। जब सभी राजा बैठ गए, तब महाराज जनक का ध्यान राजाओं की ओर गया, तो राजा जनक जी के मन में क्रोध आ गया, और राजा जनक विचार करने लगे कि ये सब वही राजा तो हैं जो कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे। पर वाह रे दुर्भाग्य, अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। महाराज जनक के मन में क्रोध आया, और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए